तो अब तक हम लोग 3 टेंस अपना कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला हमने आपको कराया था प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरा आपको कराया था प्रेजेंट का कंटीन्यूअस और तीसरा हमने कराया पास्ट का कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस को हमने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ था, क्योंकि ये दोनों टेंस एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, एकदम मिलते जुलते रहते हैं, केवल आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की चेंज करना पड़ता है, इसलिए हमने इन दोनों टेंस को एक साथ करा दिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, क्या होता है और या कहां पे यूज होता है, सब आज की वीडियो में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस जो है ये होता क्या है और इसका यूज कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये ऐसा टेंस है जिस टेंस में जो काम हुआ रहता है, जो एक्शन होता है वो पास्ट में ही खत्म हो गया होता है। ठीक है, समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो एक्शन होता है वो पास्ट टेंस में ही खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है प्रेजेंट टाइम में भी हमारे ऊपर बना रहता है। ठीक है, जब किसी भी काम का प्रभाव हमारे ऊपर प्रेजेंट टाइम में भी बना रहेगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि मैंने अभी अभी खाना खाया है। ठीक है, मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो क्या आप बताइए कि अगर आपको अभी अभी 2 थाली खाना परोस दिया जाए, ठीक है, तो आप बताइए कि अगर आपको अभी अभी 2 थाली खाना परोस दिया जाए, आप उसको अच्छे से खा ले, एकदम पेट भर करके खा ले, फिर आपको दिया जाएगा 5 मिनट बाद के लो भैया 1 थाली और खा लो, तो क्या आप खाएंगे? आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने अभी जो 10 मिनट 5 मिनट पहले जो आपने खाना खाया हुआ था उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर बना हुआ है। ठीक है, वो आपको खुद ही मना कर रहा है, भैया हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे नहीं खा पाएंगे। ठीक, यानी कि खाना आपने खाया 10 मिनट 5 मिनट पहले, खाने का काम तो आपने खत्म कर चुका है। ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे इस टेंस को? तो देखिए आपको मिलेगा हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात, लेकिन आप ये भी दिमाग में रखे रहिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है ही मिले, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं भी मिलता है और साथ में उसमें समय भी मिलता है। ठीक है, तो आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इंट्रोडक्शन पे ही आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले कि सबसे पहले सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप क्या है, हैज और हैव है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि आखिर हम लोग कब हैज और कब हैव लगाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट अगर आपका, ठीक है, क्या रहेगा, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हुआ, क्या हुआ, सिंगुलर नंबर। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका क्या आ जाएगा, ही, सी, इट और किसी का नाम अगर आ जा रहा है तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब हैज का। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर आ रहा है, जैसे कि आ जाएगा आपका इसमें वी, ठीक है, यू और दे, अगर ये सब आपके आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है और उसके बाद तुरंत लगाएंगे आप नॉट, नॉट के बाद आपको लिखना पड़ेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि आखिर ये सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने ले लिया सेंटेंस, ठीक है, हमने सबसे पहले ले लिया कि वह अपना, ठीक है, वह अपना काम, ठीक, वह अपना काम समाप्त कर चुका है। ठीक है, वह अपना काम समाप्त कर चुका है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट का
परफेक्ट टेंस हो गया है। बनाएंगे कैसे भाई? सबसे पहले आपको लिखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, क्योंकि काम करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो यहाँ आप लिख लेंगे सबसे पहले आप ही। ठीक है, तो ही लिख लिया आपने। ही क्या है आपका? सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। तो लिख लिया हमने सबसे पहले हैज, रहेगा ही हैज। ठीक है, वर्ब इसमें क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? समाप्त करना। तो समाप्त करना मतलब क्या? फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना, लेकिन आपको V3 लगाना है, इसका मतलब लिख लेंगे आप फिनिश्ड, रहेगा ही हैज फिनिश्ड अपना काम। ठीक है, अपना काम। एक और वर्ड आपको यहाँ पर मिल गया, अपना। अब भाई अपना हम कब कैसे लगाएंगे? तो अपना आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बात सब्जेक्ट की जा रही है। तो अगर सब्जेक्ट में आपका ही है तो अपना के लिए आप लगाएंगे हिज। अगर सब्जेक्ट में आपका सी है तो अपना के लिए लगाएंगे हर। अगर कोई नाउन है तो यहाँ पर आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। अगर यही आपका प्लूरल नंबर का है तो दियर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, ही हैज फिनिश्ड क्या? अपना काम। तो अपना के लिए लिख लेंगे हम लोग हिज, और काम का हो गया वर्क। ठीक है, तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिख दिया कि राम, ठीक है, राम एक फुटबॉल, ठीक है, राम एक फुटबॉल, राम एक फुटबॉल खरीद चुका है। राम एक फुटबॉल खरीद चुका है। खरीद चुका है मतलब अब उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? राम है, तो लिख लिया हमने राम। ठीक है, तो राम के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर नंबर। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे तुरंत यहाँ पर हैज, रहेगा ही हैज, यानी कि राम हैज। ठीक है, तो राम हैज क्या कर चुका है? काम क्या है? खरीदने का। तो लिख लेंगे राम हैज बॉट, राम खरीद चुका है। अब क्या खरीद चुका है? एक फुटबॉल, तो लिख लेंगे यहाँ पे अ फुटबॉल। ठीक है, तो राम हैज बॉट अ फुटबॉल, राम एक फुटबॉल खरीद चुका है, उससे खरीदने की जरूरत नहीं है। खरीदने का काम पास्ट में अभी जस्ट इमीडिएट हुआ है, इसलिए यहां पर हमें पास्ट में नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे बच्चे, ठीक है, बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं। बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं, क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे दौड़ चुके हैं। अब चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हमको लगाना पड़ेगा हैव। द चिल्ड्रन हैव क्या कर चुके हैं? दौड़ चुके हैं। दौड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? रन। तो जाएगा द चिल्ड्रन हैव रन, कहां पे? मैदान में। ठीक है, मैदान में, तो मैदान में के लिए क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। ठीक है, इन द फील्ड। द चिल्ड्रन हैव रन इन द फील्ड, बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं। बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हैं, केवल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, और जब स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप सभी चीजों को रख देंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा, है ना? अच्छे से बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम लोग निगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस को। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्टार्टिंग में ही बताया जा चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सेम टू सेम रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब के ही बाद आपको लगा लेना पड़ेगा नॉट। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगा लेंगे नॉट। जैसे ही नॉट लगाएंगे, सेंटेंस आपका इंटू नेगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, और उसका ट्रांसलेशन भी आप काफी आसानी से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने सेंटेंस लिख लिया। क्या सेंटेंस लिख लिया भाई? कि वह वह नहीं नाच चुका है। वह नहीं नाच चुका है। वह नहीं नाच चुका है। ठीक है, यानी इसको भी नाचना है, मन कर रहा है नाचने का, नागिन डांस। ठीक है, तो वह नहीं नाच चुका है। तो चुका है मतलब क्या? ही। ठीक है, सिंगुलर नंबर का है तो क्या लगाएंगे? हैज। नहीं भी आ गया तो लिख लेंगे यहीं पे नॉट। तो ही हैज नॉट डांस कर चुका है भाई, ये जाएगा डांस। ही हैज नॉट डांस, वह नाच नहीं चुका है या वह नहीं नाच चुका है। अगला एग्जांपल हमने ले लिया, मैंने, ठीक है, मैंने अपना, ठीक है, मैंने अपना गृह कार्य
मैंने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर लिया है। ठीक है, समाप्त नहीं कर लिया है, समाप्त नहीं कर लिया है। अब यहां पे बताओ क्या सेंटेंस में कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या कर लिया, नहीं कर लिया है। इस बार आगे आपको या है, आया कि नहीं आया है? तो चुका चुकी के साथ साथ आपका या है, ये भी आ सकता है सेंटेंस में। बनाएंगे अगर इसका ट्रांसलेशन तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने। ठीक है, तो मैंने मतलब क्या, सब्जेक्ट लिख लेंगे आई। सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? तो ये आपका प्लूरल नंबर होता है। आई जो होता है प्लूरल नंबर होता है। जब प्लूरल नंबर ये होता है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी तो हमें लगाना पड़ेगा हैव। तो इसमें एक सब्जेक्ट हमारा छूट गया आई। ठीक है, तो आई के साथ भी हम लगा लेंगे हैव, तो लिख लेंगे आई हैव। ठीक है, निगेटिव का सेंटेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा लो नॉट, रहेगा आई हैव नॉट। वर्ब क्या है इसमें? समाप्त करना। तो समाप्त करने का मतलब क्या? फिनिश करना। ठीक है, लेकिन लगाना है थर्ड फॉर्म तो कर लिया फिनिश्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड अपना गृह कार्य। अब अपने के लिए क्या लिखोगे भाई? अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो अपने के लिए लिखोगे माई। ठीक है, माई। ठीक है, तो लिख लेंगे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अपना गृह कार्य बोल रहा है तो होमवर्क करो भाई, माई होमवर्क। वही होमवर्क जो हम लोगों को, आपको छोटे जब थे आप लोग तो मिलता था, और सुबह सुबह आप लोग होमवर्क करके जाकर के स्कूल में गुरु जी से चेक कराते थे, उसी होमवर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब बताइए कि निगेटिव सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बनाने आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं अब। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका सेम टू सेम होने वाला है। आप इसमें और भी ज्यादा सेंटेंसेस ले करके आपको हेल्पिंग वर्ब का नॉट का यूज करके और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत सीधा साधा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में हमको दो स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या एक ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जब कोई भी क्वेश्चन हमसे क्या से पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमें यस या नो में करना होता है। ऐसे एक सेंटेंस मिलते हैं हमको इंट्रोगेटिव में, और दूसरे सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जिसके बारे में हमें प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, टाइम के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, मैनर के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, रीजन हमको बताना पड़ता है। तो वहां पर हमको दूसरा स्ट्रक्चर हमको एक मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हुआ तो हैज, प्लूरल नंबर हुआ तो हैव लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी सेंटेंस में आपका निगेटिव सेंटेंस भी आ गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर एक ही में दे दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही आप लगा लेंगे नॉट, और नॉट के बाद लिख लेंगे V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और हमने आपको पहले ही बता चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बिना, ठीक है, इसके बिना ये अधूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाना निकला है कि हमारी अधूरी कहानी, उसी तरीके से जब इनको हम अलग अलग कर देंगे तो ये भी बोलेगा कि हमारी अधूरी कहानी, इसलिए आप इनको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब के सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि यही तो ये मार्क है, यही तो ये चिन्ह है जो बताता है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है, तो उसको आप अलग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया? जैसे बोल दिया कि क्या तुम, ठीक है, क्या तुम एक खिलौना, क्या तुम एक खिलौना खरीद चुके हो? क्या तुम एक खिलौना खरीद चुके हो? अब बताओ, अगर आप खिलौना खरीद चुके होंगे तो इसका आंसर करेंगे हाँ मैंने खिलौना खरीद लिया है। अगर नहीं खरीदे होंगे तो बोलेंगे नहीं मैंने अभी तक कोई खिलौना नहीं खरीदा हुआ है। तो इसका आंसर आपको यस या नो में देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर नंबर ये हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर पे आपको इस सेंटेंस को बना देना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्यों? क्योंकि खरीदने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे लगा लिया हमने हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख लिया? सब्जेक्ट में यू, तो हो गया हैव यू। निगेटिव तो है नहीं, तो सीधे लेकर के आएंगे अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है?
खरीदना। ठीक है, तो खरीदने के लिए क्या लिख लेंगे, बॉट लिख लेंगे। ठीक है, तो जाएगा हैव यू बॉट, क्या तुमने खरीद लिया है, या क्या तुम खरीद चुके हो क्या चीज, एक खिलौना, तो लिख लेंगे टॉय, और इसके दिल धड़कन दिमाग जो भी कहना चाहते हैं उसको लगा लेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, जैसे क्या, ठीक है, क्या वे अपनी किताबें नहीं बेच चुके हैं, अपनी किताबें नहीं बेच चुके हैं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, क्या वे अपनी किताबें नहीं बेच चुके हैं। तो इस सेंटेंस में देखा जाए तो क्या से स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब हमको लगाना पड़ेगा है या है में से कोई एक। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका दे। जब आपका सब्जेक्ट हो गया दे, तो आपको पता है कि दे क्या है, प्लूरल नंबर है दे, वो दे वाला नहीं दे। ठीक है, ये आपका प्लूरल नंबर है। जब प्लूरल नंबर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, हैव लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लिया हमने हैव, तो हो गया हैव दे। ठीक है, नहीं भी आया है क्या, आ गया है, तो इस बार यहीं पे लगा लोगे हैव दे नॉट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही आपको लगाना है, रहेगा हैव दे नॉट बेचना, सोल्ड कर लिया। हैव दे नॉट सोल्ड क्या चीज, अपनी किताबें। तो अगर सब्जेक्ट में आपका दे है तो अपनी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दियर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लिया हमने दियर, किताबें हैं तो लिख लेंगे बुक्स, प्लूरल फॉर्म में है भाई, तो लिख लिया बुक्स, लास्ट में लगा दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिल दिमाग धड़कन किडनी लीवर जो कुछ भी कहना चाहो सब लगा दिया यहीं पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और उस पर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नंबर 2 और उस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जहां कहीं पर भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, देखो भाई इंक भी गिर जा रहा है। ठीक है, बहुत आराम से चल रहा है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब एग्जाम्पल हम लोग की वह किसकी किताब, ठीक है, वह किसकी किताब पढ़ रही नहीं, पढ़ चुकी है, लिख लेते हैं वह किसकी किताब पढ़ चुकी है। ठीक है, तो किसकी किताब पूछ रहा है, किसकी किताब, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या आ गया, किसकी। ठीक है, तो अब हमारे पास सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड मिला है कहां पर मिल गया, बीच में मिल गया। जब बीच में मिलेगा तो आपको लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहने का मतलब कि जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उस वर्ड को आप लिखेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव का रूल नंबर फर्स्ट ला करके तुम छाप दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, उठाओ वहां से आकर यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, तो किसकी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हुज लिखना पड़ेगा, हुज। लेकिन इसके साथ नाउन भी जुड़ा हुआ है ना, तो लिख लेंगे यहीं पर हुज बुक, किसकी किताब। ठीक है, तो आएगा हुज बुक यानी किसकी किताब अब पढ़ चुकी है, लड़की है भाई, और सिंगुलर नंबर में है तो लगाना पड़ेगा हैज, और सब्जेक्ट लेकर चले आएंगे सी, तो जाएगा हुज बुक हैज सी, पढ़ चुकी है मतलब क्या, रेड। बस हो गया ना, अब तो बचा क्या, वह किसकी किताब पढ़ चुकी है, हुज बुक हैज सी रेड, वह किसकी किताब पढ़ चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी कलम क्यों बेच दिए हैं। ठीक है, आप अपनी कलम क्यों बेच चुके हैं, कर लिया हमने, आप अपनी कलम क्यों बेच चुके हैं। तो पूछ रहा है यहां पर क्यों। अब क्यों से हमें क्या मिलता है, रीजन मिलता है, यानी अगर हमने क्यों का कोई वर्ड ले लिया तो इसका मतलब हम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी भाई, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। ठीक है, वाई मीन्स क्यों होता है, सब्जेक्ट क्या है, आप के लिए हमें लगाना पड़ेगा यू, आप ही के लिए। ठीक है, यू। अब ये क्या है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल नंबर का ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा प्लूरल वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैव हो जाएगा,
रहेगा वाई हैव यू, नॉट तो लगा नहीं, छोड़ दिया नॉट को। इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा हमको, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, बेचना। तो बेचने का भी आपने एक बनाया था सेंटेंस, सोल्ड। ठीक है, रहेगा वाई हैव यू सोल्ड क्या, अपनी कलम। तो यू है तो अपनी के लिए क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, और कलम के लिए लिख लिया हमने पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लिया। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि सड़क पर, ठीक है, सड़क पर कितने लोग या कितने बच्चे कर लिया, सड़क पर कितने बच्चे टहल रहे थे, टहल चुके हैं, सड़क पर कितने बच्चे टहल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, कितने बच्चे फिर से आ गए यहाँ पर, ये पूरा का पूरा मिला करके क्या हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है। तो कितने के लिए क्या लिखेंगे, कितने के लिए आपको लिखना पड़ेगा हाउ मेनी, क्योंकि बच्चों को देख करके आप गिन सकते हैं। अगर काउंटेबल नाउन है तो आपको लगाना पड़ेगा हाउ मेनी, रहेगा हाउ मेनी, बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। इसके बाद चिल्ड्रेन क्या आपका प्लूरल नंबर है, जब प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आप लेकर के आएंगे प्लूरल का, रहेगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव, क्या कर चुके हैं, टहल चुके हैं। तो टहलने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमको, वॉक, लेकिन थर्ड फॉर्म में तो जाएगा वॉक्ड, रहेगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव वॉक्ड, कहां पे, सड़क पर। तो ऑन द रोड लिख लेंगे, ऑन द रोड, लास्ट में लगा लिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आज आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ एग्जाम्पल के द्वारा इस पूरे टेंस को हमने समझा है। ठीक है, अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो, कुछ चीजें अगर ना समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।